ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या भारतीय राजनीति में मर्यादा की सारी सीमाएं खत्म हो चुकी हैं? क्या चुनावी रंजिश निकालने के लिए अब नेताओं की मां और परिवार को घसीटना आम बात हो गई है, जो आए दिन देखने को मिलती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष का एक विवादित बयान उनके लिए मुसीबत बन सकता है? जरा सोचिए, जब लोकतंत्र में जनता के मुद्दों, विकास और नीतियों पर बहस होनी चाहिए, तब अगर देश के बड़े नेता किसी की पैदाइश और मां पर भद्दे तंज कसने लगे तो राजनीति किस दिशा में जा रही है, ये सवाल है। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा सियासी भूचाल आ गया है जिसने हर मर्यादा को तार तार कर दिया है, ऐसा लग रहा है, आरोप लग रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय यानी कि थलापति विजय पर तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नन्नार नागेंद्रन ने एक ऐसी शर्मनाक टिप्पणी कर दी है जिस पर न सिर्फ विपक्षी दल बल्कि खुद पार्टी के बीजेपी के अपने ही दिग्गज नेता भड़क उठे हैं। मामला इतना बढ़ चुका है कि अब पुलिस में शिकायत दर्ज हो चुकी है और कानूनी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। चलिए पूरा मामला क्या है और मामले की अपडेट क्या है आपको बताते हैं। पूरी कहानी की शुरुआत होती है चेन्नई में बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय कमलालयम से, जहां ओरुनाडु 2.0 नाम की एक किताब का विमोचन और स्वतंत्रता दिवस से जुड़ा कार्यक्रम चल रहा था। मंच पर मौजूद थे तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नन्नार नागेंद्रन। भाषण देते देते नागेंद्रन अचानक मुख्यमंत्री विजय पर सीधे व्यक्तिगत हमले पर उतर आए। उन्होंने मंच से माइक पर कहा कि जब लोग घर में पिता को खोजते हैं और वो नहीं मिलते तो उन्हें घर पर मां से पूछना चाहिए कि पिता कौन है। नागेंद्रन का ये तंज सीधे तौर पर थलापति विजय और उनकी मां शोभा चंद्रशेखरन की तरफ था। इस बयान का वीडियो सामने आते ही पूरे देश और खासकर कि तमिलनाडु के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नन्नार नागेंद्रन ने ऐसा क्यों कहा। इसका बैकग्राउंड भी समझना बेहद जरूरी है। दरअसल अप्रैल 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में डीएमके को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद मुख्यमंत्री बने विजय ने विधानसभा के भीतर अपनी चर्चित कुट्टी कथई यानी कि एक छोटी कहानी सुनाई थी। उस कहानी के जरिए विजय ने डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन पर तंज कसते हुए मजाक में पूछा था कि उनके पिता यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कहाँ हैं, जो कोलाथुर सीट से चुनाव हार गए थे। विजय की उस पुरानी टिप्पणी का बदला लेने के लिए नागेंद्रन ने सीधे मुख्यमंत्री विजय की मां को राजनीति के अखाड़े में घसीट लिया। जैसे ही ये बयान वायरल हुआ, एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। एक के बाद एक नेता बयान देने लगे। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलई ने अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष को यानी कि अपनी ही पुरानी पार्टी के अध्यक्ष को आड़े हाथों लेते हुए इसे बेहद घटिया और थर्ड रेट राजनीति करार दिया। अन्नामलई ने साफ शब्दों में कहा कि राजनीति में सरकार की नीतियों की आलोचना करना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी नेता के परिवार और खासकर उसकी मां का अपमान करना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये 40 साल पुरानी सड़ी गली राजनीति है जिसे आज के युवाओं के बीच बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य खुशबू सुंदर ने भी नागेंद्रन पर जोरदार हमला बोला। खुशबू सुंदर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा नारी शक्ति और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। ऐसे में राजनीतिक विरोध के लिए महिलाओं और माताओं को निशाना बनाना बेहद घिनौना और अस्वीकार्य है। चौतरफा घिरने के बाद नन्नार नागेंद्रन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी सफाई दी। उन्होंने दावा किया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और उनका इरादा किसी का अपमान करने का नहीं था, क्योंकि वो माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का गहरा सम्मान करते हैं। किताब के लॉन्च इवेंट के दौरान जो लोग राजनीतिक फायदे के लिए मंच पर दिए गए मेरे भाषण को तोड़ मरोड़ पेश करना चाहते हैं, उन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने किसी भी छिपे हुए मकसद से या किसी को निशाना बनाने के लिए वो बात नहीं कही थी। मैं माँ, मातृभूमि और मातृभाषा के प्रति गहरी चिंता रखने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन मामला अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा है, आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा। तमिलनाडु पुलिस के डीजीपी को नन्नार नागेंद्रन के खिलाफ औपचारिक शिकायत सौंपी जा चुकी है। कानूनी जानकारों के मुताबिक भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 79 के तहत महिला की गरिमा का अपमान करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा बीएनएस की धारा
356 यानी कि आपराधिक मानहानि और धारा 352 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर किया गया अपमान के तहत भी 2 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। तो देखा जाए तो ये खबर सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे राजनीतिक विमर्श के गिरते स्तर का एक खतरनाक संकेत है। एक तरफ आरोप लग रहे हैं तो दूसरी तरफ नागेंद्रन की अपनी दलीलें हैं। लेकिन अगर इस मामले के इतर भी देखें तो समय के साथ राजनीतिक समीकरण पूरे बदलते नजर आते हैं, लेकिन नेताओं की जुबान का स्तर सुधरने के बजाय और भी ज्यादा नीचे गिरता नजर आता है। सवाल ये भी उठता है, क्या पुलिस इस मामले में निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई करेगी या फिर ये मामला भी बाकी सियासी ड्रामों की तरह एक बयानबाजी में ही दब कर रह जाएगा। नन्नार नागेंद्रन के इस बयान पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या आपको लगता है कि नेताओं को मर्यादा की सीमा लांघने पर सख्त सजा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।